हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चमन के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 6 शहरी शहीद और 17 जख्मी हो गए। अफगान फोर्सेस ने तोपखाने और भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। चाहता हूं कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान से बदल करके एहतजाजिस्तान, जमहूरिया एहतजाजिस्तान रख दे। वैसे भी दुनिया को पता है कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ छाती पीटनी है। नाटक ये शुरू हो गया है बहुत बड़े वाला कि 6 लोग मर गए और 17 घायल है। अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग से 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी हुए हैं। अफगान भाइयों की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाइयों के मुंह पर एक जबरदस्त जन्नाटेदार तमाचा एक बार फिर मारा गया है। अहम खबर है, पाक अफगान सरहद चमन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। जिन्होंने पाकिस्तानियों के मुंह से गंदम का निवाला छीन करके और एक्सपोर्ट कर दिया कि हमारे अफगान भाई खाएंगे और फिर वो हमारे यहाँ आकर के और फसाद की फसल जो है वो बोएंगे। अफगानों को आ गया गुस्सा, ठीक है, और अफगानों ने अब मार मार के, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बुरी मार लगा रहे हैं वो पाकिस्तान की कि मैं ऑलमोस्ट लाइक एन ऑल आउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय द तालिबान। पाकिस्तान के सरहदी गांव चमन पर भारी तोपखाने और भारी हथियारों से फायरिंग की गई है। बम्बार्डमेंट का सिलसिला शुरू किया गया था जिसमें अनफॉर्चुनेटली 6 पाकिस्तानी शहीद हुए, 17 जख्मी और 4 की हालत सुबह तक नाजुक थी। ये फुटेज इस वक्त चल रही है मेरी बात की तस्दीक करने के लिए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के मामों और वो तमाम रियासत मदीना के ठेकेदारों के लिए ये एक ताज़ियाना है कि जिन्होंने पाकिस्तानियों के मुंह से गंदम का निवाला छीन करके और एक्सपोर्ट कर दिया कि हमारे अफगान भाई खाएंगे और फिर वो हमारे यहाँ आकर के और फसाद की फसल जो है वो बोएंगे। पाकिस्तानी हुकूमतों के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान में सिविलियंस का सर अगर काट करके और सरेदार भी चढ़ा दिया जाए, चौराहों पर उनके सरों से फुटबॉल खेली जाए। जब तक यहाँ कोई सलाला हमला नहीं होता तब तक अमेरिका की राह रोकने की गलती कोई हुकूमत नहीं करती, और ये गलती भी इदारे ने की थी। पाकिस्तानी हुकूमत में दमखम आज भी नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत का जो शेवा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ठेकेदार शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त अपनी आल को अपने पास पाकर खुशी से निहाल है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुताद्दिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद का जख्मी होना अफसोसनाक और शदीद काबिले मजम्मत है। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसे एक फेल पर मरम्मत करना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जुम्बिश कलम से हमारी अफवाज हरकत में आती और फिर उन मलऊनों को इस बात की सज़ा मिलती। वज़ीर आज़म ने अफगान हुकूमत से इस बात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है कि दोबारा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। इससे ये बात साबित होती है कि मुख्तारा माई और वज़ीर आज़म में कोई फ़र्क नहीं होता अगर उसके पास इख्तियार ना हो। अपनी गाड़ी पे झंडा लगा करके अपने आगे पीछे हूटर वाली गाड़ियां चलाने से आप साहिब इख्तियार नहीं होते, आप रहते वही मजलूम हैं। मैं आज इसे आरफीन नामे की वसातत से जितने सुनने वाले देखने वाले, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ एक खबर सुनाने के फ़ौरन बाद। पहले आप ये खबर सुन लीजिए। अफगान तालिबान इस एक बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 2 तरफा तिजारत मुअत्तल है, हम तफ्तीश कर रहे हैं। यानी हमारे यहाँ कुछ तो खून की होली खेल करके अफगान भाई तालिबान तफ्तीश कर रहे हैं। और इससे पहले 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था, काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने पर हमला, फायरिंग से गार्ड जख्मी, इस्लामाबाद का शदीद एहतजाज, शहबाज शरीफ का जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वैसे भी इस्लाम को हमने यहाँ आने की इजाज़त तो दी नहीं है, तो इस्लाम का नाम पासपोर्ट पे से खारिज करने की आज मैं दस्तबस्ता अपील करते हुए जिम्मेदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान से बदल करके एहतजाजिस्तान, जमहूरिया एहतजाजिस्तान रख दे। वैसे भी दुनिया को पता है कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ छाती पीटनी है। हमारे यहाँ ड्रोन हमले हो तो हमारे सियासतदान जो सिविल सुप्रीमेसी के दाई होते हैं, जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता है, यहाँ से जैसे ही इक़्तिदार जाता है और उसके बाद फिर वो चंपत हो जाते हैं, किसी और दयार में जाकर के पनाह लेते हैं। तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे जो फेंसिंग है उसको काटा गया है या निकाला जाता है और वो रास्ता बना के वो सामान लेके आते हैं रात को, और फिर सुबह को जो ये मसला जिससे बात शेलिंग तक पहुंची तो पाकिस्तान फौज के लोग वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि यार ये वहाँ पे वो फेंसिंग को बंद कर रहे हैं दिन के टाइम, सुबह के टाइम। तो वहाँ पे इनकी आपस में एक तो जुबानी तकरार हुई और फिर फायरिंग हुई।
और फायरिंग ऐसी नहीं हुई कि यार 2 4 6 गोलियां फायर की गई, बल्कि फायरिंग 2 घंटे तक नॉन स्टॉप चलती रही। इस तरफ से पाकिस्तान फोर्सेस के लोग फायर कर रहे थे और दूसरी तरफ से अफगान तालिबान के जो बॉर्डर फोर्स आप कहें उनको, या जो भी उनके आर्मी के लोग कहें, तो वो फायर कर रहे थे। 2 घंटे के बाद हालात थोड़े से कंट्रोल में हुए, थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। उसके बाद हॉटलाइन पे राब्ते भी हुए। कंधार के जो तालिबान के लीडर हैं या जो बॉर्डर फोर्स को देखते हैं, उनकी पाकिस्तान के आर्मी के लोगों से भी बात हुई और खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन मुझे ये बताया 2 दोस्तों ने कि वहाँ पर जिस वक्त सुबह को फायरिंग हुई तो उसमें तालिबान के काफ़ी सारे लोग मारे गए, यानी अफगान तालिबान के जो बॉर्डर फोर्स है उनके लोग मारे गए। 2 घंटे बाद उन्होंने फायरिंग तो रोक ली, लेकिन लाजमी बात है उनके दिमाग दिल में भी यही था कि यार अभी हमने ये बदला लेना है। उस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज के लोगों को भी शायद गोलियां शोलियां लगी, लेकिन ज़्यादा कैजुअल्टीज नहीं हुई पाकिस्तान साइड पे, ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई अफगानिस्तान साइड पे। ये सुबह का वाक़या हुआ, फिर दिन गुजरता गया। तकरीबन शाम से पहले उन लोगों ने फिर जो भी आपस में उनका बात हुई होगी, मैं अफगान बॉर्डर फोर्स की या फिर अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने फिर शेलिंग शुरू कर दी अफगानिस्तान साइड से। वो मार्टर गोले और जो आर्टिलरी थी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और चमन शहर को उन्होंने निशाना बनाया। एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। इस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है उनका ऐलान जंग है, आपके ऊपर अंदर घुस के मारने का ऐलान है। मुल्क कोलैप्स कर रहा है, लोग मर रहे हैं डेंगू से, मलेरिया से, गैस्ट्रो से, हर किस्म के वाटरबॉर्न डिजीजेस से लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट कोप नहीं कर सकती है और कोई नहीं आ रहा है लोगों को मदद करने के लिए। इमेज को एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला? मुल्क में बढ़ती बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। कि आप जिनके प्यारे मर गए, जिनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जिनकी माएँ जो है, जो अनिका ने बताया डेंगू के मच्छर का शिकार हो गई है ना, मैं आमिर ज़िया खुदा की कसम मैं उनको देख के आया हूं, उनकी आंखों में नफरत है और ये शिद्दत उबल रही है। अगर अभी भी इनको ये खेलने से अपने बाज ना आए तो आपसे तो इंडिया पे तरह खुदा, हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? पाकिस्तान के अवाइस को, अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं, हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी का?